और सभी 1 से 9 अंकों के आपसी रिश्तों को एक रोमांचक कथा के रूप में पिरोते हैं। राजदरबार की अमर कहानी 1 से 9 अंक। एक प्राचीन और समृद्ध साम्राज्य था जहां हर अंक का अपना एक व्यक्तित्व और जिम्मेदारी थी। राजा और उनका आंतरिक घेरा 1 2 3 9। सबसे पहले आता है राजा, अंक 1 सूर्य। राजा का स्वभाव तेजस्वी था, लेकिन उसे सलाह की जरूरत थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री अंक 2 चंद्र को पास रखा, जो उसे शीतलता और शांति देता था। राजा के सबसे बड़े मार्गदर्शक राजगुरु अंक 3 बृहस्पति थे, जो धर्म और ज्ञान की बातें बताते थे, और सीमा की रक्षा के लिए उनके पास एक निडर सेनापति अंक 9 मंगल था। इन चारों 1 2 3 9 की चौकड़ी सबसे मजबूत थी, क्योंकि ये शासन और मर्यादा में विश्वास रखते थे। विद्रोही और बुद्धिमान टोली 4 5 8। राज्य के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसे लोग थे जो परंपराओं से हटकर सोचते थे। अंक 4 राहु एक क्रांतिकारी सेनापति था जो अपनी अलग रणनीति चलाता था। उसकी दोस्ती न्याय मंत्री अंक 8 शनि से थी, जो बहुत कठोर लेकिन निष्पक्ष था। इन दोनों के बीच सेतु का काम करता था चतुर राजकुमार दूत अंक 5 बुध। अंक 5 इतना चतुर था कि वह राजा 1 का भी प्रिय था और विद्रोहियों 4 8 का भी मित्र था। विलासिता और कला अंक 6। राज्य का सांस्कृतिक मंत्री अंक 6 शुक्र था, जिसे सुंदरता और भोग विलास पसंद था। उसकी दोस्ती चतुर राजकुमार 5 और न्याय मंत्री 8 से तो गहरी थी, लेकिन राजा 1 के सख्त नियमों और मंत्री 2 की सादगी से उसे चिढ़ थी। रहस्यमयी फकीर अंक 7। इन सबसे दूर जंगल की कुटिया में एक रहस्यमयी साधु अंक 7 केतु रहता था। उसे दुनियादारी से मतलब नहीं था। वो केवल चंद्रमा 2 की शीतलता और सेनापति 9 के अनुशासन का सम्मान करता था। बाकी दुनिया के जोड़ तोड़ 4 5 उसे पसंद नहीं थे। कहानी में टकराव शत्रुता का कारण। जब भी राजा 1 और न्याय मंत्री 8 आमने सामने आते तो ठन जाती। राजा को लगता कि वो कानून से ऊपर है, जबकि 8 कहता कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी तरह राजगुरु 3 को सांस्कृतिक मंत्री 6 का विलासी जीवन पसंद नहीं आता था, इसलिए ज्ञान और विलास 3 और 6 में हमेशा दूरी रहती थी। संक्षेप में मित्रता का सीक्रेट फॉर्मूला। इस कहानी का सार यह है कि राज्य 2 गुटों में बटा था। 1 देवगुट आदर्शवादी 1 2 3 9 राजा मंत्री गुरु योद्धा। 2 दानव व्यावहारिक गुट भौतिकवादी 4 5 6 8 क्रांतिकारी व्यापारी कलाकार न्यायाधीश। 3 अंक 7 यह अकेला है जो शांति की तलाश में रहता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी जन्मतिथि के अनुसार आप इस कहानी के कौन से पात्र हैं और आपका सबसे बड़ा मित्र पात्र कौन है?